के बाद स्वागत है आपका। जनरल बिपिन रावत आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तीनों सेना प्रमुख ने सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली जाएगी और इसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी अभूतपूर्व होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यहां श्रद्धांजलि दी नमाहों से। तीनों सेना प्रमुखों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने सीडीएस बिपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। तो सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 बजे से लगभग 12:30 तक आम नागरिक रावत दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और यहां नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 13 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय क्षति देश को हुई है। हाथों में फूल लिए, आंखों में नमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि यहां पर देते हुए नजर आए उन 13 लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बिपिन रावत को अंतिम यहां श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि सभी की आंखें नम हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय क्षति है। राजनाथ सिंह भी पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत के आखिरी लम्हे हैं ये। आज अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी पूरे सैन्य सम्मान के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सैन्य सम्मान के साथ आज आखिरी लम्हे। बिपिन रावत को श्रद्धांजलि यहां पर आम नागरिक भी देते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही तमाम यहां पर बड़े अधिकारी पहुंचे। सैन्य सम्मान के साथ आखिरी लम्हों में यहां विदाई दी जाएगी। अब लगभग 12:30 तक आम नागरिक रावत दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद 12:30 से लगभग 1:30 तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे और दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और यहां श्रद्धांजलि देते हुए सीडीएस बिपिन रावत को नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो लगभग 12:30 तक आम नागरिक भी यहां पर रावत दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और समय सीमा का ध्यान यहां रखा गया। 12:30 से 1:30 तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे
और फिर दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम धामी और हरीश रावत भी पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते वक्त सभी की आंखें नम थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धांजलि दी। तो राष्ट्रीय क्षति है ये, देश की राष्ट्रीय क्षति, जिस पर सभी यहां खामोश हैं, आंखें नम हैं। आखिरी विदाई, आखिरी लम्हे। अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम यहां पर नजर आया, भीड़ यहां पर नजर आई। हर कोई आखिरी विदाई यहां पर सीडीएस विपिन रावत को देना चाहता था। सभी यहां पर पहुंचे। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तो चलिए अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तो विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आखिरी लम्हों की तस्वीरें। लगभग 12:30 तक आम नागरिक रावत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। ये आखिरी लम्हे, राष्ट्रीय क्षति पहुंची है देश को। तो सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तो सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत को उनकी बेटियों ने भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय क्षति है ये देश के लिए, राहुल गांधी ने भी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी, सभी पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो ये आखिरी लम्हे सीडीएस विपिन रावत के तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उनकी बेटियों ने भी श्रद्धांजलि दी। 11 बजे से लेकर लगभग 12:30 तक आम नागरिक रावत दंपति को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और लगभग 12:30 से 1:30 तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे और दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। 2 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो देश आज आखिरी विदाई दे रहा है। तो भारत के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी भी सकते में है, सभी की आंखें नम है। ट्वीट भी किया है, शत शत नमन वीर सपूत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। ये इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। दिल्ली के बर्रार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का अब से थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तो सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान में अंतिम संस्कार के लिए यहां पर लगातार पहुंचेंगे। सभी अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है उनकी पत्नी मधुलिका रावत की और दूसरी तस्वीर सीडीएस बिपिन रावत की। परिजन भी पहुंच रहे हैं। घर के तमाम सदस्य भी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो शोक का दिन, आज पूरे देश में शोक की लहर है। हर किसी की आंखें नम और नम आंखों से ये श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत को उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी और तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम सैन्य अधिकारी भी अब पहुंच रहे हैं। सभी सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो पूरे देश में आज शोक की लहर है। देश ने वीर सपूत, भारत का वीर सपूत खो दिया है। जनरल रावत को आखिरी विदाई। तो नम आंखों से आखिरी विदाई यहां पर सीडीएस बिपिन रावत को दी जा रही है। तस्वीरें लगातार हर खबर पर हम दिखा रहे हैं। तमाम सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय क्षति देश को, वीर सपूत एक शहीद हो गया। बिपिन रावत को अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन यहां करने के लिए तमाम सैन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। अमित शाह भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तमाम सैन्य अधिकारी भी। तो जनरल बिपिन रावत को सलाम है। पूरा देश शौर्यवार बना रहा है। आज का दिन हिंदुस्तान की आंखें नम जरूर हैं, लेकिन हाथ फख्र से सलाम कर रहे हैं उन जाबाजों को जिनकी वर्दी देश की पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर आज पूरे देश में शोक की लहर है। भारत का वीर सपूत आज गुम हो गया है। तस्वीरें लगातार हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाथ फख्र से सलाम कर रहे हैं, आंखें जरूर नम हैं। हिंदुस्तान की आंखें आज नम है। पूरा हिंदुस्तान आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। आंखें नम हैं, लेकिन हाथ फख्र से सलाम कर रहे हैं उस जाबाज के लिए जिन्होंने वर्दी देश की पीढ़ियों को प्रेरणा यहां पर आगे भी देती रहेंगी। तो भारतीय सेना ने सीडीएस बिपिन रावत की यहां तस्वीरों को भी लगातार पोस्ट किया है और ट्वीट भी किया है। और क्या खूब ट्वीट यहां पर बिपिन रावत के लिए किया गया कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतने उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। सैन्य अधिकारी यहां पर
पहुंच रहे हैं। नम आंखों से श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। तो कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बर्रार स्क्वायर शमशान गृह में होगा। तो अभी आम लोग भी पहुंच रहे हैं, तमाम सैन्य अधिकारी भी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें लगातार हर खबर पर आपको दिखाई जा रही हैं। बिपिन रावत की अंतिम विदाई। तो सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर हर तरफ शोक की लहर है। पूरा देश आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है जो भी पहुंच रहा है। नम आंखों के साथ ही यहां पर श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को नम आंखों से यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी नम आंखों से यहां श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और नम आंखों से यहां आखिरी विदाई श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो पूरा देश शौर्यवार बना रहा है। आज का दिन हिंदुस्तान की आंखें नम हैं, हाथ जरूर फक्र से उठे हुए हैं, लेकिन आंखें नम हैं। भारत का वीर सपूत आज हमारे बीच यहां पर नहीं है। बड़ी जिम्मेदारियों को बिपिन रावत ने संभाला था और हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों के लिए जाने जाते थे, अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। कभी भी कोई फैसला लेने से पहले उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला और आज वो वीर सपूत हमारे बीच नहीं है। जनरल रावत को आखिरी विदाई दी जा रही है। तस्वीरें लगातार हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। भारतीय सेना ने यह आज सुबह सीडीएस विपिन रावत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा। इस तस्वीर को जो भी देख रहा है और इस यहां पर बिपिन रावत की तस्वीरों को देखकर आज सभी की आंखें नम है। भारत के वीर सपूत जनरल सीडीएस को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। तो तमाम सैन्य अधिकारी भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो वीरों को नमन, नम आंखों से आंखों में आंसू, गमजदा माहौल, बेटियों ने यहां अंतिम विदाई दी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। उन्होंने भी यहां श्रद्धांजलि दी उनकी पत्नी को और उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो आंखों में आंसू हैं, गमजदा माहौल है। बेटियों ने भी बिपिन रावत को
अंतिम विदाई दी है। सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। तो लगातार यहां पर अब सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं। तमाम सैन्य अधिकारी पहुंचकर नमाखों से यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 12:30 से लगभग 1:30 तक श्रद्धांजलि लगातार यहां पर देने के लिए लोग पहुंचेंगे। इस समय 2 बजे उनका पार्थिव शरीर बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पूरे देश में दुख का माहौल है। भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है। पहले सीडीएस को लेकर ऐसी दुखद खबर आने से देश का पूरा माहौल दुखद हो चुका है। तो सीडीएस विपिन रावत भारतीय वायुसेना के जाबाज बड़े जिम्मेदार, जिन्हें हर कोई आज याद कर रहा है। तो विपिन रावत के अलावा हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। परिजन वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तभी कुन्नूर के घने जंगल में ये हादसा हो गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बेटियां उनकी यहां पर खड़ी हैं। लगातार लोगों का जो हुजूम है वो यहां नजर आ रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर तमाम सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम नेतागण भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कुछ ही देर पहले यहां पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय क्षति देश को। भारत के पहले सीडीएस की मौत की खबर आने से पूरे देश में शोक की लहर है। विपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस नियुक्त किए गए थे। एक अलग ही छाप उन्होंने अपनी छोड़ी थी। विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी आज हमारे बीच नहीं है। आर्मी वेलफेयर से जुड़ी हुई थी मधुलिका रावत, काफी जिम्मेदार महिला। आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी थी। विपिन रावत अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। उनकी एक बेटी का नाम कृतिका रावत और दोनों बेटियों ने मां बाप को साथ खो दिया। तो कई बार विपिन रावत को सम्मानित भी किया गया। विपिन रावत को आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का कई वर्षों का अनुभव था। विपिन रावत ने ऊंचाइयों वाले युद्ध क्षेत्रों में भी कई सालों तक काम किया था। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मंडल से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि सम्मानों से नवाजा गया था। तो लगातार जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, तमाम सैन्य अधिकारी तीनों फोर्स के लगातार पहुंच रहे हैं। विपिन रावत को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीडीएस बनाए जाने से पहले विपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। आर्मी चीफ यहां पर बनाए जाने से पहले उन्हें 1 सितंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी।
तो नम आंखों से सीडीएस रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है और आज पूरे देश में शोक की लहर है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।